सबसे पहले मैं आप सभी को स्मार्ट एजुकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। स्मार्ट एजुकेशन का मतलब है डिजिटल युग में सीखने का तरीका। इसमें शिक्षण के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट एजुकेशन का मकसद छात्रों को जरूरी कौशल सीखना या सिखाना और उन्हें आधुनिक दुनिया में सफल बनाना है। स्मार्ट एजुकेशन के बारे में कुछ खास बातें हैं, जैसे स्मार्ट एजुकेशन में शिक्षण के लिए इंटरेक्टिव गतिविधियां, सिमुलेशन और वास्तविक दुनिया से जुड़े उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट एजुकेशन में छात्रों को महत्वपूर्ण सोच, समस्या का समाधान और विश्लेषण कौशल सिखाया जाता है। स्मार्ट एजुकेशन में शिक्षकों को तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। स्मार्ट एजुकेशन में कनेक्टिविटी के जरिए शिक्षा को बेहतर बनाया जाता है। स्मार्ट एजुकेशन में व्यक्तिगत शिक्षण के जरिए छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जाती है। स्मार्ट एजुकेशन के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लीड स्मार्ट शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट एजुकेशन ऐप, स्मार्ट शिक्षा का ऑनलाइन मंच। अब छात्रों को अपने एकेडमिक स्किल्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स को स्मार्ट तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है, जो उन्हें लंबे समय तक अपने करियर में सरवाइव करने में मदद करेगी। किसी भी नौकरी के लिए पारस्परिक संचार, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल और कोलैबोरेट स्किल्स जैसी स्किल्स महत्वपूर्ण है। छात्रों को व्यवहारिक स्किल सीखने और उन्हें सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। छात्रों को आगे के भविष्य में सीखने और अनुभव का उपयोग करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या एजुकेशन में प्राप्त होता है। ज्ञान के लिए उत्सुकता जरूरी है। छात्रों का मन उत्सुकता से भरा रहता है। इस उत्सुकता का प्रयोग छात्र नए अवसरों को खोजने में कर सकते हैं। जो छात्र नए अवसरों को खोजने का हुनर रखते हैं, वे हमेशा कुछ नया करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका ज्ञान बढ़ता है और इसलिए वे बहुमुखी और मल्टीटास्किंग बन जाते हैं। अब कौशल विकास के लिए शिक्षा, यह वास्तव में है क्या? कौशल विकसित करना, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने, नई योग्यताएं प्राप्त करने और मौजूदा प्रतिभाओं को निखारने के बारे में स्मार्ट एजुकेशन आवश्यक है। इसमें पारस्परिक रूप से सॉफ्ट स्किल से लेकर तकनीकी क्षेत्रों में दक्षता, हार्ड स्किल तक का व्यापक दायरा शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में क्या अंतर है। सॉफ्ट स्किल हमारी पर्सनल स्किल्स होती हैं, जैसे कि पर्सनल क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट इत्यादि। जो हार्ड स्किल होती हैं वे नौकरी से संबंधित होती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, बजटिंग, कॉपीराइटिंग, डेटा माइनिंग इत्यादि। कौशल विकास निरंतर सीखने और अनुकूलनशीलता मतलब अडाप्टेबिलिटी की मानसिकता पैदा करता है, जिसे आज की तेजी से बदलती दुनिया में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है जो व्यक्तिगत विकास, पेशेवर उन्नति और सामाजिक प्रगति में योगदान देती है। शिक्षा में कौशल विकास को शामिल करना, विशेष रूप से स्कूलों में, छात्रों को अपनी ताकत खोजने और विकसित करने में मदद करता है, जिससे उनके लिए उन चीजों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करना आसान हो जाता है जिनमें वे स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। अब कौशल विकास में स्मार्ट एजुकेशन की भूमिका। इससे पहले मैं आपको स्मार्ट का मीनिंग समझाना चाहूंगा। स्मार्ट में प्रत्येक लेटर का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, जैसे S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रिलीवेंट एंड T फॉर टाइमली। Specific plan effectively with specific targets in mind. Measurable, track your progress and reevaluate along the way. Attainable, set realistic goals that are challenging but achievable. Relevant, ensure the goal serves a relevant purpose. Timely, specify a deadline, monitor progress and reevaluate. Next is example of smart goal in education. Goal, improve my understanding of algebra concept to achieve a B grade on the upcoming test. मतलब आपका गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है
या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें आपका गोल हो सकता है कि हमें अच्छा ग्रेड प्राप्त करना है, तो अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। या फिर आपका लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है कि मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करना है और या टॉप में रैंकिंग लाना है और सिलेक्ट होना है। अब each letter in word smart has specific meaning. Specific clearly defines the subject area. सब्जेक्ट सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज अलजेब्रा है और डिजाइड और आउटकम क्या है आपका बी ग्रेड। अगर आपका कोई टेस्ट हो रहा है स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में और उसमें आपका कोई टॉपिक आ रहा है, कोई सब्जेक्ट है, उसमें आपको यह डिसाइड करना है कि मुझे उसमें ए ग्रेड लाना है, बी ग्रेड लाना है, जो भी है आपका गोल है उसका स्पेसिफिक आपको टारगेट पता होना चाहिए। सेकेंड इज मेजरेबल, कैन बी ट्रैक्ड बाय द टेस्ट स्कोर अचीव। अब जो आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपको जो ग्रेड मिला उसी ग्रेड से आप अपने आप को मेजर करेंगे कि हमने वह गोल अचीव किया या नहीं किया। मतलब हमको यह पता होना चाहिए कि हम उस गोल से कितना दूर है या हमें अभी और कितने हार्ड वर्क की या स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। Achievable, a realistic goal based on the student's current understanding and time available. Relevant, directly related to the student's academic goal. मतलब आपका गोल जो होना चाहिए वो रिलीवेंट होना चाहिए। अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आपका जो गोल है वह स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो भी चीज आवश्यक है वह होना चाहिए। जैसे कि आपको अपना रूटीन सेट करना, टाइम मैनेजमेंट करना। ऐसा ही आपको अगर आपका एकेडमिक गोल है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसके लिए मुझे रिसोर्सेज की किस रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे टाइम बाउंड हैज अ क्लियर डेडलाइन द डेट ऑफ द कमिंग एग्जाम। मतलब आपका जब भी एग्जाम है तो उसके लिए आपकी स्पेसिफिक तैयारी होना चाहिए ताकि स्पेसिफिक टाइम तक हम उस टारगेट को अचीव कर सकें। अब मैं आपको स्मार्ट एजुकेशन के बारे में एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझाना चाहता हूं कि स्मार्ट एजुकेशन का उपयोग आजकल के युग में कैसे हो रहा है और हम इससे स्मार्ट एजुकेशन का प्रयोग करके अपनी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम में ऑथराइज्ड फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट, ऑथराइज्ड ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड डेटा लाइब्रेरी और जॉब गाइडेंस है। सारी चीजें हमको सेंट्रलाइज सर्वर से जुड़ी हुई है। अब जब भी कोई यूजर होता है, सिंगल यूजर भी इसमें लॉग इन कर सकता है, क्लासरूम भी लॉग इन कर सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस एक साथ लॉग इन कर सकते हैं, बहुत सारी लाइव क्लासेस भी हो सकते हैं। लाइव क्लासेस कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ले सकता है, किसी भी एरिया से। अब इसमें ऑथराइज्ड फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स भी है, जॉब गाइडेंस भी है और लाइब्रेरी भी है। देखिए हम इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें अकाउंट बनाते हैं। सबको एक स्पेसिफिक आईडी बनानी होती है। जब आप स्पेसिफिक आईडी बना देते हैं, इंटर यूजर इंफॉर्मेशन लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट फील्ड, स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप और आइडिया जनरेशन। जब हम इनमें से अपना स्पेसिफिक एंट्री कर देते हैं, मतलब आपका इसमें इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तो इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आफ्टर द अकाउंट वेरिफिकेशन, आपका एक आईडी मिली थी, पासवर्ड मिला था, आप लॉगिन हुए। इसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद द क्लासेस विल बिगिन फॉर स्टूडेंट्स। नाउ स्टेप 3.2, एक्सपर्ट विल कॉन्टेक्ट द यूजर फॉर करियर गाइडेंस। अगर आपने करियर गाइडेंस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो एक्सपर्ट्स जो कि करियर गाइडेंस के एक्सपर्ट हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। स्टेप 3.3, इन्वेस्टर विल कांटेक्ट द यूजर फॉर आइडिया जनरेटर्स। मतलब अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है या कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम करना चाहते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, किसके रिगार्डिंग, आइडिया जनरेशन के रिगार्डिंग। Now, this application can track the process or progress of student and recommend next step based on their career interest. Now, figure stated in the previous figure, that is how the tracking and analysis can be done for classes, schools and individuals. This application
encourages both teacher and the student with awards or points for number of work hours to their UID। में मतलब यहाँ पे हम इस सिस्टम के जरिए सारी ट्रैकिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने कितना टाइम दिया, टीचर ने कितना टाइम दिया, उन्होंने कितने देर इसमें काम किया और उनके लिए कितना यूजफुल हुआ यह प्रोजेक्ट। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन प्रोग्रेस स्टूडेंट कैन एक्सेस अनलिमिटेड लाइब्रेरी, वेरीफाइड ऑनलाइन क्लासेस, ऑथराइज्ड फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इनोवेटिव आइडिया। मतलब इस सिस्टम के जरिए हमको सारी चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाती हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। अब जैसा कि स्मार्ट एजुकेशन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें इंटरेक्टिव गतिविधियां होती हैं, वास्तविक दुनिया से जुड़े उदाहरण होते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिए, लीड शिक्षा, स्मार्ट एजुकेशन प्रणाली, स्मार्ट एजुकेशन ऐप, स्मार्ट शिक्षा का ऑनलाइन मंच। अब रोल ऑफ स्मार्ट एजुकेशन इन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट्स क्या होती हैं? जब हम स्मार्ट एजुकेशन, सबसे पहले तो हमें एजुकेशन प्राप्त करना होता है। एजुकेशन हम स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में हमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। अब स्किल डेवलपमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। आजीवन सीखना और अनुकूलनशीलता। शिक्षा निरंतर सीखने के लिए आधार तैयार करती है, जिससे हमें जीवन भर नई टेक्नोलॉजी और नौकरी बाजार में बदलाव के अनुकूल अडेप्टेबिलिटी सीखने में मदद मिलती है। अब हमको रोजगार योग्यता और आर्थिक विकास में भी शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। किताबी ज्ञान को व्यवहारिक कौशल के साथ जोड़कर शिक्षा हमारी रोजगार योग्यता को बढ़ाती है, जो अंततः हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। अब व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण। शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास से हमें आत्मविश्वास प्राप्त होता है, स्वतंत्रता मिलती है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोग करने की क्षमता का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनता है और सामाजिक विकास में योगदान देता है। अब देखिए, शिक्षा के जरिए हमें नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान भी प्राप्त होता है। शिक्षा नवीन सोच, रचनात्मकता, समस्या समाधान कौशल का पोषण करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सामने आने वाली जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। अब डिजिटल और तकनीकी दक्षता। आजकल शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है